हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम। इसका हम फर्स्ट जो पोइम है यहाँ से हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है कक्कू। पोइम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कक्कू किसे कहते हैं। तो कक्कू जो है वो कोयल को कहते हैं, और ये जो कोयल होती है, जैसा कि सभी को पता है कि कोयल जो है बहुत मीठा बोलती है और हम सभी को उसकी जो आवाज़ है वो सुनना बहुत पसंद है। तो कक्कू जो होता है, कोयल को हम प्यार से कक्कू भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में हम देखेंगे कि कक्कू जो है एक बच्चे का नाम है और किस तरह से वो जो बच्चा है वो कोयल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कोयल मीठा बोलती है, तो वो जो कक्कू इस पोइम में जिस बच्चे का नाम है वो कैसा बोलता है, उसका जो व्यवहार है वो किस तरह से दर्शाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे हम। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। नाम है उसका कक्कू, इसमें किसकी बात हो रही है? इस बच्चे की बात हो रही है कि नाम है उसका कक्कू। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कक्कू। ये जो बच्चा यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है, इसका नाम है कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्कू जो है कोयल को प्यार से कहते हैं। लेकिन यह तो दिन भर रोता। लेकिन ये जो बच्चा है, ये जो कक्कू नाम का बच्चा है, ये तो दिन भर रोता ही रहता है, इसलिए इसे चिढ़ाते। इसलिए हम इसे चिढ़ाते। इसलिए क्या होता है कि इसलिए जो कक्कू है उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको चिढ़ाते हैं कि वो जो है वो दिन भर रोता है, कहते इसको सक्कू। और हम इसे, और इसके जो फ्रेंड्स हैं वो इसे क्या कहते हैं? सक्कू। सक्कू का मतलब है कि जो सिसकियां लेके रोता है। ठीक है, तो ये जो कक्कू है ये क्या करता है? दिन भर रोता रहता है और इसकी जो फ्रेंड्स है वो इसको चिढ़ाते हैं और ये सिसकियां ले लेके रोता है। नाम है उसका कक्कू। क्या नाम है इसका? कक्कू, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। देखो किस तरह से इसने अपना चेहरा जो है किया हुआ है। आगे है, कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कोयल है वो तो मिस्री जैसी है। मिस्री आपने देखी होगी, जिसको पूजा घर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि खाने में मीठी मीठी होती है। तो वो जो कोयल होती है वो भी मिस्री जैसी होती है और वो भी मधुर बोलती है। ठीक है, मीठा बोलती है, जिसके कारण सभी को जो कोयल है वो पसंद होती है। ठीक है, यह तो जाता भड़क। यह किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे कक्कू की बात हो रही है, उस बच्चे की बात हो रही है जो भड़क जाता है। भड़कने का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। ठीक है, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो कक्कू है ये एकदम से गुस्सा हो जाता है। करो जब इससे तनिक ठिठोली। तनिक का मतलब होता है थोड़ा सा भी। ठीक है, ठिठोली का मतलब होता है हंसी मजाक करना। ठीक है, ये जो कक्कू है इससे जब थोड़ा सा भी हंसी मजाक करते हैं तो ये क्या है? ये भड़क जाता है, मतलब ये गुस्सा हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। भक्कू का क्या मतलब होता है? भक्कू का मतलब होता है भड़कने वाला। ठीक है, गुस्सा करने वाला। ठीक है, इसलिए उसके जो फ्रेंड्स है वो इसे भक्कू भी कहते हैं। नाम है उसका कक्कू, और नाम क्या है उसका? कक्कू है। आगे है, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। यहाँ पे जो कवि है वो कह रहा है कि कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू मतलब कोयल। ठीक है, कोयल वह होती है जो गाना गाती है, बहुत अच्छा गाना गाती है। बात बात में जो चिढ़ जाए। लेकिन ये जो हमारा कक्कू है, ये बच्चा जो है ये तो वैसा नहीं है, ये तो बात बात पे चिढ़ जाता है। ठीक है, रहता मुंह सदा फुलाए।
ठीक है। और इसका जो मुंह है वो सदा मुंह बना के रखता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कक्कू ने कैसे फेस किया हुआ है। जैसे इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। जब छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं तो उनके गाल ऐसे फूल जाते हैं, गाल मोटू मोटू से उनके गाल हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि जब उनको गुस्सा आया होता है तो पता चल जाता है, क्योंकि उनके गाल जो है वो मोटू मोटू से हो जाते हैं, जिससे पता चल जाता है वो मुंह फुलाए हुए हैं, मतलब उन्हें किसी बात का गुस्सा आया हुआ है। ठीक है। गाना जिसको जरा ना आए, ये जो हमारा कक्कू है यहाँ पे, इसको तो गाना भी नहीं आता, ये तो गाना तो नहीं गाता है ये। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। अब ऐसा झगड़ालू है ये जो कक्कू है इतना झगड़ालू है, जिसके कारण हम इसे झक्कू भी कहते हैं। ठीक है। झगड़ालू का मतलब होता है कि बात बात पे गुस्सा करना, ठीक है, झगड़ा करना। ठीक है। तो क्लास में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कह सकते हैं हम, झगड़ालू। ठीक है। तो जो कक्कू है उसका नेचर भी कुछ ऐसा ही है। नाम है उसका कक्कू, और नाम क्या है इसका, कक्कू। तो ये जो कविता है ये रमेश चंद्र शाह जी के द्वारा लिखी हुई है। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया हुआ है जो कि छोटी छोटी बात पे भड़क जाता है, गुस्सा करता है। ठीक है। जब उसे थोड़ा सा भी बोलते हैं, थोड़ा सा भी हंसी मजाक उसके साथ करते हैं तो वो गुस्सा कर जाता है। ठीक है। तो यही है इस पोइम में। तो अब हम बात करेंगे कविता में आए हुए तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द का मतलब है राइमिंग वर्ड्स। ठीक है। जो बोलने में बिल्कुल सेम सेम लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे कक्कू है, तो कक्कू की तरह जो कविता में ऐसे शब्द आए जो बोलने में कक्कू की तरह ही सेम लगते हैं, तो वो है सक्कू, भक्कू, झक्कू। एक और वर्ड है होता, तो होता की तरह बोले जाने वाला शब्द कविता में जो आया है वो है रोता। ठीक है। नेक्स्ट है गाय। इसके जो राइमिंग वर्ड्स होंगे वो है जाए, आए, फुलाए। ठीक है। नेक्स्ट है बोली। तो बोली की तरह बोले जाने वाला शब्द जो कविता में यूज हुआ है वो है ठिठोली। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ये जो तुक वाले शब्द होते हैं, इनको पहचानने का क्या तरीका होता है। जैसे यहाँ पे वर्ड है कक्कू, तो आपने इसका लास्ट वाला अक्षर देखना है। ठीक है। लास्ट में क्या है यहाँ पे, कू। तो जो कक्कू के राइमिंग वर्ड्स होंगे उन सब में लास्ट में इसी तरह से होगा, सेम सेम ही वर्ड इसमें होगा। जैसे कू 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 हर जगह पे है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर ता है, तो यहाँ पे भी ता है। यहाँ पे ए है तो ए है। इस तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है। इनको हम पहचान सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 3 है, ये नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कक्कू का जो नाम था उसका मतलब था कोयल की तरह मीठा बोलने वाला। ठीक है। तो आपने भी अपना नाम लिखना है और अपने नाम का अर्थ आपने साथ में लिखना है। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे कितने नाम हैं, तुम्हें लोग किन किन नामों से बुलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिए हैं प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक नाम लेती हूँ तन्नवी। ठीक है। तो तन्नवी के जो प्यार वाले नाम होंगे, तो तन्नवी को जो है घर में तनु बुला सकते हैं, तन्नू बोल सकते हैं, तवी बोलते होंगे। ठीक है। और ऐसे नाम जिनसे आपके जो घर वाले हैं वो आपको चिढ़ाते हैं, जैसे मान लो तन्नवी को चिढ़ाने वाले नाम कैसे बोलते होंगे तन्नवी के, उसको तंबू भी बोल सकते हैं, टंकी बोलते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों के द्वारा दिए गए नाम। ठीक है।
तो दोस्त जो होंगे उस तन्वी के उसको तन्वू कहते होंगे, तन्नू कहते होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखें और देखें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको किस तरह से बुलाते हैं, चिढ़ाने वाले नाम आपके क्या यूज़ किए जाते हैं घर में, और प्यार प्यार से आपको किन किन नामों से आपको बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 3 पे अगला क्वेश्चन है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे यहाँ पे नाम दिया होगा गप्पू, भोली, छुटकी, गोलू, किसी को इन नामों से क्यों बुलाते होंगे। कहते हैं ना कि ये बच्चा जो है बहुत गप्पू है, बोलते हैं घर में ऐसा बच्चों को, तो उसको गप्पू क्यों कहते होंगे। तो उसको गप्पू इसलिए कहते होंगे कि वो बहुत बक बक करने वाला होगा, बहुत बोलने वाला होगा, इसलिए उसको गप्पू कहते होंगे। आगे है भोली, तो किसी को भोली क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि वह बहुत सीधी सादी होगी। ठीक है, इसलिए उसे भोली कहा जाता होगा। ठीक है, किसी को छुटकी किस लिए कहते होंगे, किसी को छुटकी इसलिए बोलते होंगे क्योंकि वह अपने घर में सबसे छोटी होगी। ठीक है, किसी को गोलू क्यों कहते होंगे कि वह अपने घर में, किसी को गोलू इसलिए कहते होंगे क्योंकि वह बहुत देखने में बहुत गोल मटोल सा बच्चा होगा, जिसके कारण उसे गोलू कहते होंगे। ठीक है, या तो आपको कुछ और भी लगता है इन शब्दों से रिलेटेड, तो आप कुछ और भी इनसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 4 पे है, अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है और गप्पू है। तो आपने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि भक्कू किसे कहते हैं, जो बहुत जल्दी भड़क जाता है। ठीक है, और झक्कू किसे कहते हैं, जो बहुत झगड़ा करता है, और गप्पू किसे कहते हैं, जो बहुत बातें करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने उन दोस्तों के नाम लिखने हैं जो भक्कू है, झक्कू है और गप्पू है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब कविता का समय। अब हम खुद से कविता बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने राइमिंग वर्ड्स पीछे पढ़े, तो यहाँ पे उनसे मिलते जुलते शब्दों से हम कविता बनाएंगे। ठीक है, रोना उसे जरा ना डैश डैश दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कक्कू वह जो सदा हंसाए। यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या है, ए, तो हमने लास्ट में ए वाले यहाँ पे शब्द लिखने हैं। उनकी मदद से हमने यहाँ पे ये जो कविता है ये खुद बनानी है। ठीक है, रोना उसे जरा ना आए। ठीक है, यहाँ पे आए लिख देंगे हम। चिड़िया के संग गाना गाए, यहाँ पे गाए आ जाएगा। ठीक है, संग मोर के नाच नचाए। ठीक है, संग मोर के नाच नचाए आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए तो वह कभी कभी हम कहते उसको मिट्ठू। ठीक है, यहाँ पे हमने मिट्ठू लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और शब्द भी ऐसे लगते हैं जिनसे आप पोएम बना सकते हैं, तो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी इसे बना सकते हैं। अब देखते हैं कक्कू कैसा है। ठीक है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखें। ठीक है, तो कक्कू जो था वो कोयल जैसा नहीं था, तो क्यों नहीं था वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो जैसा कि आपने कविता में देखा कि वो जो कक्कू है वो ना तो मीठा बोलता है और ना ही वो खुश रहता है। ठीक है, और कोयल क्या होता है, कोयल तो हमेशा मीठा बोलती है। कोयल की आवाज़ सुनना सबको बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर, कोयल मीठा गाती है जिसकी आवाज़ सुनकर सब खुश हो जाते हैं। कक्कू जो है इसके विपरीत है, वो ना तो गाना गाता है और ना ही खुश रहता है और बात बात पर चिढ़ जाता है। लोग भी उसके साथ खुश नहीं रह पाते, इसलिए कक्कू कोयल जैसा नहीं है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि जो कक्कू है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 5 पे है,
नामों की रेल, ठीक है। 5-5 बच्चों की टोली बना लो, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो यहाँ पे 5 बच्चों की एक टोली है जिसमें हमने अपनी टोली के बच्चों के नाम लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए नाम बता देती हूँ। फर्स्ट जो यहाँ पे डब्बा बताया गया है इस पे नाम है राजू, ठीक है। आगे वाले डब्बे पे हम नाम लिख देंगे अनु, यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं अनु। सेकंड वाला जो डब्बा है यहाँ पे नाम लिख देंगे हम मनु, ठीक है। और जो थर्ड वाला डब्बा है इस पे नाम रख देंगे खुशी, ठीक है। लास्ट वाले डब्बे पे नाम रख देंगे नेहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वर्णमाला पढ़ी है, ठीक है। तो हमने इसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला डब्बा है इसमें जो बच्चे का नाम है वो है राजू, ठीक है। तो र तो बहुत लेट जैसे में आता है वर्णमाला में, तो स्टार्टिंग में क्या आता है, हमारे जो स्वर है वो आते हैं, अ आता है, ठीक है। अ सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले वाला ये जो बॉक्स है यहाँ पे आएगा, पहले वाला जो यहाँ पे खाली स्थान है यहाँ पे आएगा अनु, ठीक है। अनु जो है पहले नंबर पे आ जाएगी और सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे जो बॉक्स है ख, ठीक है। ख जो है खुशी जो है ये सेकंड नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट वाला डब्बा है वो आएगा, उसमें जो बच्चे का नाम है वो है नेहा, ठीक है। और इसमें आएगा मनु और लास्ट वाले में आएगा राजू, ठीक है। तो इनको हमने इनके वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिख लिया, ठीक है। आप यहाँ पे किसी और बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और फिर उनको वर्णमाला के क्रम में लगाना है। अब इसके बाद हम एक रचनात्मक लेख लिखेंगे कोयल के ऊपर, ठीक है। कोयल के बारे में हमने लिखना है, हम अपने हिसाब से लिखेंगे जो जो हमें कोयल के बारे में पता है। सबसे पहले हमें पता है कि कोयल कैसे रंग की होती है, काले रंग की, ठीक है। कोयल काले रंग की होती है और उसकी आंखें लाल होती है, ठीक है, जैसा कि हमने पिक्चर में देखा। कोयल बहुत मीठा बोलती है, जैसा कि हमने पोइम में पढ़ा कि कोयल जो है वो बहुत मीठा बोलती है, मिस्री की तरह वो मीठा बोलती है, ठीक है। कोयल कीड़े मकोड़े खाती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लिखना है। आपको कुछ और जानकारी भी अगर कोयल के बारे में होगी तो आपने अपने शब्दों में लिख लेनी है। तो यही थी आज की हमारी कविता कक्कू। मुझे आशा है कि आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर और कविता अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।